हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉप लेवल के 40% को देखने वाले हैं। और ये जो 40% है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे पर्सन जो है ना इसी क्लास से रहने वाला है, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी पर्सन जो है ना प्यारे बच्चों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीए ऑब्जर्व पर्सन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो क्षार होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपको पता ये होना चाहिए जो क्षार होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यानी कि बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग कैसा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो लाल होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वंशागत गति क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। वंशागत गति से मतलब क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। तो जीवों में क्या होता है प्यारे बच्चों, जीवों में पीढ़ी पर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण। कहने का तात्पर्य ये होता है, अगर आपका यहाँ पे पिताजी है, ठीक है, और माताजी है, और आप जो है ना प्यारे बच्चों पिताजी के जैसा हुए तो वो आपका वंशागति होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आँख का रंग एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, वंशागति है, ठीक है। चेहरा का चमड़ी का भी कलर क्या होता है, अगर आपका पिताजी गोरा है तो आप भी क्या है प्यारे बच्चों, गोरा होंगे। और शरीर का आकार भी कैसा दिखेगा प्यारे बच्चों, सेम दिखेगा, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भाई है, ठीक है, आपका भाई है और आप कोई मतलब बाहर चल जाता है तो कोई बता देता है कि ये फन्ना, यानी कि आप फन्ना का बेट भाई है, ठीक है, आपको पता चल जाता है। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, वंशागति होता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो बाल की प्रकृति होती है ना प्यारे बच्चों, अगर आपका भाई का बाल क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही घुंघराले बाल है, लेकिन आपका जो बाल होगा ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे कम बाल है, तो ये होता है आपका वंशागति नहीं होता है ये, ठीक है। यानी कि बाल की प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशागति कौन नहीं है, तो बाल की प्रकृति नहीं है, ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो अम्ल होते हैं ना प्यारे बच्चों, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो अम्ल का जो पीएच मान होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं। और क्षार का पीएच मान जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, 7 से ज़्यादा होते हैं। इसे आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन एक ऐसा कार्बन यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो प्यारे बच्चों, मीथेन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे इथिलीन जो होते हैं ना, जिसका जो आणविक सूत्र क्या होते हैं, C2H4 होते हैं, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये जो इथिलीन होते हैं ना, यह एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनेगा वही आपको बताना है। तो हाइड्रोजन के परमाणु के बीच जो है ना प्यारे बच्चों, कितना आबंध बनते हैं, तो 2 आबंध बनते हैं, या फिर 1 आबंध, या फिर 3 आबंध। तो 1 आबंध बनते हैं, यानी कि ये जो है ना प्यारे बच्चों, दोनों एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आबंध, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आपके एग्जाम में 100% पूछ ले जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है ना, क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए यूनिट होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होते हैं ना, क्या होते हैं, वाट होते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वाट होते हैं। और विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। और विद्युत विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन पर्यावरण जो है ना अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा साइकिल से चलना या फिर पैदल चलना या मोटरसाइकिल से चलना। तो यहाँ पे अगर आप पैदल चलते हैं ना तो प्यारे बच्चों हमारा पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं पहुँचती है, कोई भी क्षति नहीं पहुँचती है। साइकिल से भी चलते हैं तो हमारे पर्यावरण में किसी भी तरह का हानि नहीं पहुँचती है, क्षति नहीं पहुँचती है। लेकिन जब आप मोटरसाइकिल से चलते हैं ना तो प्यारे बच्चों हमारे पर्यावरण पे क्या काफ़ी नुकसान पहुँचती है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण होती है, ठीक है ना, वायु प्रदूषण होती है। और इनके साथ साथ काफ़ी सारे प्रदूषण का सामना करना पड़ता है मोटरसाइकिल से चलने से, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी गैस ओजोन परत जो होते हैं ना प्यारे बच्चों O3 को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाता है। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जो CFC यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, ये हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ये जो CFC निकलती है ना प्यारे बच्चों, कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए AC जो एयर कंडीशनर होते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, उसी से क्या निकलती है, CFC निकलती है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो प्यारे बच्चों स्वच्छ यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है ना स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा कोयला हो गया, लकड़ी हो गया और ये प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो है ना प्यारे बच्चों क्या है, सोर्स ऊर्जा स्रोत नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे कोयला वगैरह आप जलाते हैं तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रदूषण फैलती है, ठीक है, धुआं निकलती है। और लकड़ी भी जलाती है तो क्या होती है प्यारे बच्चों, धुआं निकलती है। लेकिन जब आप प्राकृतिक गैस जलाइएगा, जैसे कि आपका CNG हो गया, LPG हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये सब का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचती है, यानी कि प्राकृतिक गैस। इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं तो वो आपका स्वपोषी पोषण होते हैं। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं, ठीक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक होते हैं, और जो वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं पेड़ पौधे, यानी कि ये सभी आवश्यक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये किस विधि से भोजन बनाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी कि यहाँ पे D वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों संगमरमर को हम लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होते हैं ना, क्या होते हैं, CaCO3 होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि ओजोन परत जो होती है ना, ये किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ओजोन परत जो होते हैं ना, ये परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आपको पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों ये जो ओजोन होते हैं ना, इसका जो अणुसूत्र होते हैं क्या होते हैं, O3 होते हैं, साथ में इस भी आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये ओजोन परत जो होती है ना, मतलब वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, ठीक है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। अब आइए प्यारे जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो प्यारे बच्चों हम लोग ओम का नियम पढ़े हुए, तो ओम का नियम क्या कहता है, जो भी बराबर होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, आयर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, विभवांतर होते हैं, आर क्या होते हैं, प्रतिरोध, और यहाँ पे जो आई होते हैं ना प्यारे बच्चों, विद्युत धारा होते हैं, ठीक है, भी बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आयर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और विद्युत धारा का जो ऐसे ही मात्रक होते हैं ना, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एम्पीयर होते हैं। और रेजिस्टेंस का जो ऐसे मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, ओम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और विद्युत विभव का भी ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश प्रतीत होता है ना, कैसा दिखता है? तो काला दिखता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है प्यारे बच्चों, निर्वात है, वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही कम है, ना कि बराबर ग्रेविटी है। ठीक है, इसके कारण से जो है ना प्यारे बच्चों, आकाश कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, प्रकाश मतलब पृथ्वी पर प्रकाश जो है ना, सॉरी, पृथ्वी से अगर हम लोग आकाश को देखते हैं, ठीक है, तो हमें कैसा दिखता है प्यारे बच्चों? नीला दिखता है। नीला क्यों दिखता है प्यारे बच्चों? आपको पता ये होना चाहिए, प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बैंगनी रंग का जो प्रकिरण होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। और अंतरिक्ष यात्री को तारे कैसे दिखते हैं? अगर हम लोग यहाँ पे पृथ्वी से तारे को देखते हैं ना प्यारे बच्चों, तारा हमको कैसा दिखता है? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये तारा क्या है प्यारे बच्चों? कंटिन्यू टिमटिमाते हुए नजर आएगा। लेकिन आप जब अंतरिक्ष से तारे को देखिएगा ना प्यारे बच्चों, जो स्टार्स होते हैं उसको अगर आप अंतरिक्ष से देखिएगा तो वो स्थिर रहता है। ठीक है, टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? तो ये इसका कोई भी ऐसे मात्रक नहीं होते हैं, यानी कि ये मात्रक विभिन्न होते हैं। मात्रक विभिन्न, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट लेस कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो आवर्धन होते हैं ना, इसका सूत्र क्या होते हैं? V/U होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। जहाँ पे भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब दूरी होती है, और यू क्या होते हैं? वस्तु दूरी होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का विशिष्ट रूप है। तो प्यारे बच्चों, जैव विविधता का विशिष्ट रूप क्या है, वही आपको बताना है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जैव विविधता का विशिष्ट रूप कहने का तात्पर्य यह होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे वन को देखते हैं, तो वन में जो है ना प्यारे बच्चों, जीवधारी अन्य अन्य प्रजाति के जीवधारी पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वन में क्या क्या पाए जाते हैं? आपका हो गया प्यारे बच्चों, जैसे कि पक्षी हो गया। ठीक है, वन में पाए जाते हैं। मत्स्य, उसके बाद क्या हो गया प्यारे बच्चों? उसके बाद हम लोग सर्प, जिसको सांप कहते हैं, ये भी वन में पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या पाए जाते हैं वन में? जैसे कि आपका जानवर हो गया। जानवर कहाँ पे पाए जाते हैं? वन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी किस में पाए जाते हैं? वन में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फसल क्षेत्र में केवल आपको फसल दिखेगा। ठीक है ना। नदी तट में क्या दिखेगा प्यारे बच्चों? नदी का प्रजाति दिखेगा। ठीक है ना, जैसे कि मछली केवल हो गया, और भी यहाँ पे कुछ होते हैं। और जब समुद्र तट होते हैं ना, समुद्री जीव दिखेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य होता है कि जीव विविधता का जो विशिष्ट रूप होते हैं ना, क्या होते हैं? वन होते हैं। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है? CnH2n+2 होते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये जो एल्केन होते हैं ना, किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो एल्केन जो होती है किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो यहाँ पे एक लिंगी पुष्प यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। एक लिंगी पुष्प कहने का तात्पर्य क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको पता होना चाहिए। एक लिंगी पुष्प में क्या होते हैं? जिसमें नर या मादा जनन अंग भिन्न भिन्न पुष्प पर हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर बात किया जाए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण यहाँ पे हम अगर देंगे, तो इनमें से जो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होगा ना प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? पपीता का पुष्प। जो पपीता होते हैं, यानी कि जो पपाया होते हैं, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। उसके बाद तरबूज हो गया, ये सब क्या होते हैं? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। एक लिंगी पुष्प में क्या होते हैं कि इसमें या तो नर होगा या तो मादा होगा। ठीक है, मादा या फिर नर जनन अंग क्या होगा प्यारे बच्चों? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न पुष्प पर होगा, आपको पता होना चाहिए जितने भी फूल होते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों, यहाँ पे इनके अलावे जो द्विलिंगी या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उभयलिंगी कहते हैं। जैसे कि सरसों का यहाँ पे पुष्प हो गया, गुलाब का पुष्प हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो देख सकते हैं गुड़हल का पुष्प, ये क्या है प्यारे बच्चों? उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प में क्या होते हैं कि जिसमें नर और मादा जनन अंग
एक ही पुष्प पर स्थित होता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पे जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है वही आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मस्सा है ना, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। इनके अलावा गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये दोनों क्या प्यारे बच्चों जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो यहाँ पे उपधातु यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो जर्मेनियम हो जाएगा ना, उपधातु हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जर्मेनियम जो होते हैं ना, किसके रूप में प्रयोग होता है, तो ये अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब का माप कितना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सामान्य अनुशीतलीन जो रक्तदाब होता है यानी कि जो ब्लड प्रेशर जो बीपी होता है ना, उसका माप कितना होता है, तो 80 mm होता है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो सामान्य जो रक्तदाब यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है 120/80 mmHg होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारो जो रक्त दाब होता है ना, इसको मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो स्पाइगनोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आइए प्यारो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों ऐसे में जो निर्वात होते हैं ना, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इनके अलावे अगर बात किया जाए अपेक्षाकृत, निर्वात के अपेक्षाकृत जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, हवा की प्रकाश की चाल क्या होते हैं, ठीक है, इसका अधिक होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न एक रहा है कि नेत्र से प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है। तो नेत्र से प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है ना प्यारे बच्चों, कहाँ पे होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं, नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना प्यारे बच्चों, कौन होता है, तो आइरिस होता है। इसे आप भी आपको याद रखना है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है प्यारे बच्चों, आइरिस होता है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सी है। तो पादप में वृद्धि हार्मोन यहाँ पे ऐसे में तो पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार ताकि आपको याद रहेगा। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, क्यों प्रकार के 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन हो गया, फिर आपका क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जिब्रेलिन्स होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जिब्रेलिन्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जिब्रेलिन्स होते हैं हार्मोन। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, साइटोकाइनिन होते हैं। ये सभी पादप हार्मोन है, ठीक है, साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन होते हैं। उसके बाद जो चौथा होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, एथिलीन होते हैं। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं और अगला क्लास में इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि लिखेंगे नहीं। उसके बाद जो 5वां होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, एब्सिसिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एब्सिसिक एसिड। इसको आप जो है ना लिख लीजिए, एब्सिसिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड यानी कि कहते हैं अम्ल कहते हैं, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। और प्यारे बच्चों ये ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वृद्धि हार्मोन होते हैं। कौन सा हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन होते हैं। और ये जो साइटोकाइनिन होते हैं ना प्यारे बच्चों, इसका काम क्या होते हैं कि पत्तियों का जो रंग होता है उसको हरा रखना का इसका कार्य होता है, ठीक है। पत्तियों का रंग क्या करता है प्यारे बच्चों, हरा रखता है साइटोकाइनिन। और इथिलीन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, इथिलीन जो होते हैं ये फल पकाने वाला हार्मोन होते हैं, ठीक है। फल पकाने वाला हार्मोन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, फल पकाने वाला हार्मोन जो होते हैं इथिलीन होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और ये जो एब्सिसिक एसिड होते हैं, ये पत्तियों को क्या कर देती है प्यारे बच्चों, मुरझा देती है। पत्तियों को क्या कर देती है, मुरझा देती है। आपको पता होना चाहिए, पत्तियों को मुरझा देती है। तो पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो वृद्धि हार्मोन पूछा जा रहा है, तो वृद्धि हार्मोन या तो ऑक्सीजन हो जाएगा या तो जिब्रेलिन्स हो जाएगा, दोनों में से कोई एगो रहेगा, ठीक है। तो जिब्रेलिन्स यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, वृद्धि हार्मोन है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एड्रीलेनिन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये मतलब यहाँ पे एड्रीलेनिन क्या होते हैं, एक तरह का मतलब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो कहाँ से स्रावित होता है, मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कंफ्यूज हो रहा है हमको थोड़ा, यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। इनके अलावा जो इंसुलिन होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये इंसुलिन क्या होते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले मतलब क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं जो पेनक्रियास से स्रावित होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा को ये इंसुलिन क्या करता है प्यारे बच्चों, नियंत्रित करता है।
और थायरोक्सिन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अधातु यहाँ पे कमरे के ताप पर, कमरे होगा यहाँ पे, कमरे के तापमान पर तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अधातु पूछा गया है। तो अधातु जब भी होगा ना तो ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके अलावा जो मरकरी होते हैं ना, या पारा जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, धातु होते हैं। और ये धातु एक ऐसे धातु होते हैं जो कमरे के तापमान पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और प्यारे बच्चों ये अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, क्या होती है प्यारे बच्चों, नेगेटिव होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और प्यारे बच्चों ये उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आपको पहले बताए, हम अभी नहीं बताएंगे। पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं और इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है प्यारे बच्चों, तो साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा इंसुलिन जो होते हैं ना, ये कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन अंडाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त के कौन सा अवयव रक्त जमाव को रोकने में मदद करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे रक्त का कौन सा अवयव जो होते हैं ना, रक्त जमाव को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों किसी का अगर प्लेटलेट्स बढ़ जाता है ना, किसी का 2 लाख चल जाता है, 1.5 लाख चल जाता है, ठीक है, किसी का 1 लाख प्लस हो जाता है, 1 लाख से 1.5 लाख चल जाता है, तो वो उसका तबीयत बहुत ही बिगड़ जाता है। ठीक है, काफ़ी बिगड़ जाता है। और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि रक्त के जमाव को कौन रोकने में मदद करता है। अगर कहीं पे कट वगैरह जाता है ना, अगर यहाँ पे मान लिया कि कहीं पे कट जाता है, तो कौन नियंत्रित करता है प्यारे बच्चों, खून जो रुक जाता है, मतलब खून बंद हो जाता है कटने के बाद, तो ये प्लेटलेट्स ही उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा शरीर में जो पीएच मान होते हैं ना प्यारे बच्चों, सामान्य कितने होते हैं, 7.0 से 7.8 के बीच होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों रक्त का जो पीएच मान होते हैं कितना होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 7.4 होते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या कराएगी, निम्न में से कौन पौधे को बौने पौधे को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ बौने पौधे को जो दर्शाता है ना, स्मॉल दोनों टी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है ना अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विभक्त वलय का उपयोग हम लोग विद्युत जनित्र में करते हैं। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाते हैं कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन है वही आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जैव मात्रा है, जिसको हम लोग बायो मास भी कहते हैं, ये क्या है प्यारे बच्चों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो यहाँ पे सबसे सरल यौगिक कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा प्यारे बच्चों, मीथेन हो जाएगा। और मीथेन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, जिससे हम लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, CH4 कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखिए आप में अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चालक का प्रतिरोध निम्न पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि चालक का प्रतिरोध जो है ना प्यारे बच्चों किन से कौन सी बातों पर निर्भर नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। तो चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर जो है ना प्यारे बच्चों चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इनके अलावा चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक तार के तापमान पे भी निर्भर करता है, लेकिन इन पे नहीं करता है। चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर नहीं करता है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है। तो प्यारे बच्चों ये मेरुरज्जु जो निकलता है ना, कहाँ से निकलता है, तो ये मेडुला से निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये मेरुरज्जु जो होते हैं ना, किसके अंदर से होकर गुजरती है,
तो रीढ़ का जो हड्डी होता है ना प्यारे बच्चों, उसी से होकर गुजरती है मेरुरज्जु। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे उभयलिंगी जंतु कौन है, जिनमें दोनों लिंग पाया जाएगा। ठीक है, दोनों में लिंग पाया जाएगा तो वो क्या होगा, उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये केचुआ जो होते हैं ना उभयलिंगी जंतु होते हैं, यानी कि ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग किसमें होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का योग जो होता है ना प्यारे बच्चों, किसमें होता है आपको पता होना चाहिए। जो आपका ये होते हैं उपचयन होते हैं ना प्यारे बच्चों, इसमें क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एथी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन का योग होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, आपको पता ये भी होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कराएगी, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सुरंगम आपको पता होना चाहिए, सुरंग से आया हुआ है। सुरंगम किससे आया हुआ है प्यारे बच्चों, कौन सा शब्द से आया हुआ है, सुरंग से आया हुआ है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, सुरंग कहाँ पे किया जाता है, तो ये पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में ये सुरंग क्या है प्यारे बच्चों, फेमस है। ये प्राचीन वाला ये थी, मतलब प्राचीन काल में इसको जो है ना अपनाया जा रहा था। ठीक है ना, सुरंग का इस्तेमाल अभी भी कहीं किया जा रहा है, जैसे कि केरल हो गया। ठीक है, तो ये जो मतलब सुरंगम होना है ना प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे किया जाता है, केरल राज्य में जल संग्रहण व्यवस्था है। ठीक है, सुरंगम में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो पहाड़ी चट्टान होते हैं ना, पहाड़ी चट्टान में क्या करते हैं, पहाड़ी चट्टान में क्या करते हैं, पहाड़ के अंदर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 36 तरह का कुआं होता है। ठीक है, मान ली एक पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ के अंदर क्या करते हैं, एक कुआं खोद लेते हैं, और ये कुआं से क्या करते हैं, एक रास्ता बना लेते हैं, और यहाँ पे कुएं के बाहर एक नदी होता है। ठीक है, जहाँ पे जल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, संचित होती है, और इससे होके प्रभावित होती है जल। ठीक है, और यहाँ से आकर के कहाँ पे जाती है, इस नदी में आती है। ठीक है, कुआं में आती है, और ये कुआं से जो है ना प्यारे बच्चों, गाँव के आदमी लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे फेमस है प्यारे बच्चों, पहाड़ी इलाकों में होते हैं। तो पहाड़ी इलाका कहाँ पे प्यारे बच्चों, केरल में है सबसे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या कराएगी, दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना, वो पढ़ाई क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है, आपको ये पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते प्रश्न। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है ना प्यारे बच्चों, क्या होती है प्यारे बच्चों, 2n स्क्वायर के फॉर्म में होती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, किसी का भी बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। ठीक है ना, तो प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ना प्यारे बच्चों, कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। फिर दूसरा कक्षा में 8 भरा जाएगा, और यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया। तो तीसरा लास्ट अंतिम कक्षा में कितना भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 17 हो जाएगा, तो 7 भरेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एन का मान पहले 1 लेंगे, फिर एन का मान 2 लेंगे, फिर यहाँ पे एन का मान 3 लेंगे। कहने का तात्पर्य होता है कि अगर हम लोग एन का मान 1 लेते हैं तो पहले यहाँ पे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, दूसरा कक्षा में 8 बढ़ाएगा, तीसरा कक्षा में 18 या 18 से कम बढ़ाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कराएगी, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है अधिकतम ना क्या होती है, 2n स्क्वायर के फॉर्म में होती है, आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, जो पहला कक्षा के होते हैं, दूसरा कक्षा क्या होते हैं, KLMN होते, यही होते हैं ना प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और ये पहला कक्षा में कितना, यानी कि के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे अगर बात किया जाए एम कोष में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एल कोष में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो एल के कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 होते हैं। और यहाँ पे एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण साइंस के टॉप 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को पढ़ चुके हैं। और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम बताएं। ठीक है, टॉप लेवल के प्रश्नों को बताएं। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हम बताएं ना, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में
100% पूछे ही जाएंगे। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। अभी तक क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों अगले क्लास में। आज के लिए इतना प्यारे बच्चों, थैंक यू।